नमस्कार किसान साथियों। जैसा कि आप देख सकते हैं आज से हमारी मूंग की बुआई हो रही है स्टार्ट। तो ये चल रहा है हमारा सीड ट्रीटमेंट, और सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम कैस्केड से, जिसमें कि एजाक्सिस्ट्रोबिन, थायोफेनेट मिथाइल और थायोमेथाक्साम का कॉम्बिनेशन है। और इससे बीज उपचार करने के बाद फिर हम इसमें मिलाएंगे डीएपी और कुछ सल्फ़र, और उसके बाद फिर हम करेंगे हमारे मूंग की बुआई। और ये जो मूंग है ये है पूसा 1431, जो कि हमने पिछले वर्ष भी लगाई थी, और उसका हमको काफ़ी अच्छा उत्पादन मिला था। तो हमारे पास पहले की जो वैरायटियाँ थी हमने उनको कम करके इस बार इसी को ज़्यादा बड़े रकबे में इसको लगाना है। बाकी कुछ जैसे MH1142 और पूसा 1641 है, उनको थोड़ा टेस्टिंग के हिसाब से लगाएंगे। बाकी और कोई वैरायटी लगाने का हमारा ऐसा कोई विचार है नहीं। तो अब हम मूंग में मिला रहे हैं डीएपी और उसके साथ में सल्फ़र, जो कि है ये 90% वाला। इसको मिला के और फिर हम मूंग की बुआई करेंगे। तो जिन खेतों में हमको अभी मूंग बोना है वो हमारे चने के खेत हैं। तो चने के खेत में हमने कल्टीवेटर चलाने के बाद में रोटावेटर न चला के उसमें हमने चलाया है डायरेक्ट लेजर लेवलर। तो लेजर लेवलर चलाने से एक तो खेत भी लेवल हो गया, मूंग में भी पानी एक समान हो जाएगा, और उधर अपन को धान में भी पानी की समस्या नहीं आएगी। हमारा बीज मिल चुका है और अब इसको हम लेकर चलते हैं खेत पे और फिर करते हैं मूंग की बुआई। और अभी क्या खेतों की लाइट रात में चल रही है, इसलिए स्प्रे पंप को भी घर से ही भर के लेके जाना पड़ेगा। तो एक ट्रैक्टर में हमने इसको लगाते हैं स्प्रे पंप, और इसको घर से ही भर के लेके जाते हैं। तो ट्रैक्टर हमको फ़िलहाल तीनों लेके जाना पड़ेंगे, सीडल वाला, रोटावेटर और स्प्रे पंप। तो आ गए हम खेत पे और कर दी हमने बुआई स्टार्ट। तो इस प्रकार चल रही है हमारी मूंग की बुआई। और मूंग हमारी लगभग पर एकड़ पर 18 किलो के लगभग जा रही है। और जब सारे खेत में मूंग बोआ जाएगी जब भी उसका सही आकलन लगेगा, 18 से 20 भी हो सकती है और 19 किलो के हिसाब से भी रह सकती है, पर 18, 19, 20 इतना अनुमान है कि इस हिसाब से ही मूंग रहेगी। तो इन खेतों में लेजर चला है, तो जहाँ कहीं भी ज़्यादा मिट्टी खिंच गई है अंदर, तो वहाँ मेड़ के किनार पे हम चला रहे हैं रोटावेटर चला के। पूरे खेत में हम रोटावेटर नहीं चला रहे हैं, सिर्फ मेड़ के साइड में रोटावेटर चला के और फिर हम सीडल चला रहे हैं। तो ये इस प्रकार हो रही है हमारी मूंग की बुआई। और कुछ खेतों में हमने जिनमें प्लाऊ चला दी थी, तो प्लाऊ वाले खेतों में दे दिया है हमने पानी। तो जब तक इन खेतों में सूखे में बुआई होकर मूंग उगेगी, जब तक उन खेतों में भी बतर आ जाएगी, तो उनमें भी हम बतर की ही मूंग बोएंगे। मतलब एक खरपतवार कंट्रोल करने के लिए एक प्रैक्टिकल करेंगे कि पलेवा करने के बाद मूंग बोने से कितने कचरे में अंतर आता है। तो ये चल रहा है हमारा रोटावेटर सिर्फ मेड़ के किनारे पर, और उसके बाद फिर हम इसमें सीडल चला देंगे। तो इस प्रकार हो रही है हमारी मूंग की बुआई। तो इस काम को हमको आज और कल में निपटाना है, क्योंकि हमको परसों से हमारे गेहूं की कटाई करवानी है। तो उसके बाद हम लग जाएंगे गेहूं की बुआई में, और हमारे ट्रैक्टर भी फिर गेहूं की कटाई में लग जाएंगे। तो इसलिए हम इस काम को आज और कल में ख़त्म करके और फिर गेहूं की कटाई कराएंगे। तो सीरियल का काम हमारा लगभग हुआ जा रहा है पूरा।
और उसके बाद फिर हम स्प्रे पंप से इन खेतों में स्प्रे उतना ही करेंगे जितना हमारा आज और कल में पानी हो जाए। उसके बाद जो रह जाएगा उसको हम फिर परसों स्प्रे करेंगे। तो इस तरीके से हो रही है हमारी बुआई, और बुआई लगभग हमारी निपट गई है। सिर्फ इस तरफ जहाँ ये ट्रैक्टर खड़े हैं यही खेत रह गया है। तो अब स्प्रे करते हैं चालू, और इस ट्रैक्टर को भी यहाँ से हटा के और इस खेत में फिर हम चलाएंगे सीड ड्रिल। तो स्प्रे के लिए हमने ली है दवाई कृषि रसायन कंपनी की पेंडिमिथालिन और इमेजिथापर, जो कि सेम टेक्निकल आता है बेलर 32 में। जो पर बेलर 32 क्या है, थोड़ी कॉस्टली मिलती है। हालांकि दोनों में टेक्निकल सेम है, पर प्राइस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इस कारण हम जब वही चीज़ कम कीमत में मिल रही है तो उसका उपयोग क्यों ना किया जाए। तो हम जो सस्ता टेक्निकल है उसी का उपयोग कर रहे हैं। और बेलर 32 और कोराजन के साथ एक चीज़ ये हो गई है कि इनको मार्केट से वही व्यक्ति ख़रीदता है जिसको ख़रीदना है, जो उन ब्रांड के ऊपर भरोसा करता है। नहीं तो वही टेक्निकल अदर ब्रांड के आप ले लो तो वो आपको काफ़ी कम कीमत में मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार जो हम अपनी इंसानों की दवाइयाँ उपयोग करते हैं, यही बात उन पे भी लागू होती है। अगर आप किसी बड़े ब्रांड की दवाइयाँ लेते हैं तो वो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ती हैं। और आप जेनेरिक का नाम सुना होगा, जेनेरिक आप लेंगे तो वो आपको वही दवाई वही सेम टेक्निकल काफ़ी कम कीमत में मिल जाता है। इसीलिए सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले हैं इंसानों के लिए कि, और यही हाल अपनी एग्रीकल्चर यूज़ की जो दवाइयाँ हैं उन पर भी लागू होता है। तो क्यों ना किसान अपना पैसा बचाए, जो कि किसान की मेहनत का पैसा है। जब वही काम कम कीमत में हो सकता है तो कम कीमत में ही किया जाए। तो अब इस दवा का स्प्रे करने के बाद आज रात से हम इन खेतों में करेंगे पानी स्टार्ट। पहले हम एक टैंक में इसमें 2.5 लीटर दवाई मिलाकर फिर देखते हैं कितनी जगह इसमें हो पाती है। अगर कम जगह होगी तो फिर इसमें अगले टैंक में दवाई की मात्रा कमा देंगे। तो इस हिसाब से दवाई का एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा। तो ये चल रहा है हमारा स्प्रे। तो जितनी जगह में हमारा पानी आज हो जाएगा उतनी जगह में हम इसमें इसका स्प्रे करके और फिर पानी लगाएंगे। तो किसान भाइयों के खेतों में अगर ज़्यादा खरपतवार ना होते हों तो वो प्री एमरजेंस का उपयोग ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मूंग उगने के बाद पोस्ट इमरजेंस भी एक ऑप्शन है किसान के पास, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्या खरपतवार कुछ ज़्यादा होने लगे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मूंग काफ़ी समय से लग रही है। तो इसलिए हमको एक प्री इमरजेंस का भी उपयोग करना पड़ता है। और उसके बाद भी अगर ज़रूरत आ जाती है तो पोस्ट इमरजेंस भी हमको दवाई कर डालना पड़ता है। तो ये था हमारा